बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत गरीब और साधनहीन था। लोग दुखी और चिंतित रहते थे और उन्हें अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। गांव के प्रमुख और अन्य लोग बुद्ध के पास आए और उनसे प्रार्थना की, भगवान कृपया हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाएं और हमें समृद्धि का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने सभी गांववासियों को एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या आप सच में अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं? और क्या आप विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? गांव वालों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ भगवान, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आपको कुछ नियमों और साधनाओं का पालन करना होगा। क्या आप सब यह करने के लिए तैयार हैं? गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम आपके सभी निर्देशों का पालन करेंगे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और साधना का महत्व समझाया और ध्यान करने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, आपको नियमित रूप से ध्यान करना होगा और अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। इसके साथ ही अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कपट बनाना होगा। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। लोग अधिक खुश रहने लगे, उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ गई और उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग अब पहले की तुलना में अधिक सहयोगी और दयालु हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना और मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। गांव के प्रमुख ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह कैसे हुआ? हमारा गांव इतना कैसे बदल गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह आपके विश्वास की शक्ति है। आपने मुझ पर विश्वास किया और मेरे बताए रास्ते पर चले। जब विश्वास सच्चा होता है और उसके साथ कर्म होते हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रियाशील और परिवर्तनकारी शक्ति है। जब आप किसी चीज में सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो यह विश्वास आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। आपने ध्यान किया, अपने कर्मों को शुद्ध बनाया और अपने जीवन में संतुलन और समर्पण लाए। इसने आपके जीवन को बेहतर बनाया। गांव वालों ने यह सुनकर और अधिक समर्पण से ध्यान और साधना जारी रखी। उनका विश्वास और मजबूत हो गया और उनका जीवन और भी बेहतर हो गया। उनके बच्चों ने भी ध्यान और साधना की आदत अपनाई और अगली पीढ़ी ने भी इस परंपरा को जारी रखा। धीरे धीरे यह गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे विश्वास और सही कर्मों के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस प्रकार विश्वास की शक्ति ने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाई। गांव के लोग अब बुद्ध के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए थे। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान और साधना को स्थायी रूप से अपना लिया और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी इस ज्ञान का प्रसार करने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो परिणाम अवश्य सकारात्मक होते हैं। विश्वास की शक्ति अद्भुत होती है और यह असंभव को भी संभव बना सकती है। बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव ने एक नई दिशा पाई और यह साबित किया कि सही दिशा में विश्वास के साथ बढ़ने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन में विश्वास और समर्पण को अपनाते हैं
तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। विश्वास हमें वह शक्ति देता है जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ किया गया हर कार्य सफल होता है और इससे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है।